नमस्कार और स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प करने वाले हैं। हम जरा इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुराने ग्रंथ हमें आज एक मजबूत कम्युनिटी बनाने का रास्ता दिखा सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ग्रुप, कोई टीम बहुत सफल हो जाए और वही सफलता उसके लिए मुसीबत बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर अक्सर ऐसा ही होता है। ग्रोथ जो हम सबको चाहिए, अपने साथ कुछ नई परेशानियां भी ले आती है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इसी मुश्किल का सामना लगभग 2000 साल पहले ईसाई समुदाय को भी करना पड़ा था। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने जो हल निकाला वो आज भी हमारे लिए एक सबक है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह की केस स्टडी है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है तो क्या-क्या मुश्किलें आती हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है वो संकट। एक ऐसा संकट जो तरक्की से पैदा हुआ, जब कामयाबी ही फूट की वजह बनने लगी थी। तो हुआ ये कि जैसे जैसे लोग इस समुदाय से जुड़ते गए, उनकी संख्या बढ़ी और उसी के साथ बढ़ने लगे आपसी झगड़े। है ना अजीब बात? मतलब जो सफलता थी वही एक बोझ बन गई। यरूशलेम में ये बढ़ता हुआ ग्रुप अंदर से टूटने लगा था। अब ये जो फूट थी वो आई कहाँ से? देखिए, समुदाय में दो तरह के लोग थे। एक थे वहां के मूल निवासी जो हिब्रू बोलते थे, और दूसरे थे वो लोग जो बाहर से आए थे, जिनकी भाषा और रहन सहन ग्रीक था। तो ये सिर्फ भाषा का फर्क नहीं था, ये पूरी तरह से दो अलग अलग कल्चर का टकराव था। और फिर एक ऐसी बात हुई जिसने आग में घी का काम किया। हुआ ये कि समुदाय में रोजाना जो मदद बांटी जाती थी, उसमें ग्रीक बोलने वाले समूह के विधवाओं को नजरअंदाज किया जाने लगा। अब ये देखने में शायद छोटी सी बात लगे, पर इसने एक बहुत बड़ी और गहरी प्रॉब्लम को सबके सामने ला दिया। तो अब लीडर्स ने क्या किया? उन्होंने बहुत ही समझदारी से काम लिया। उन्होंने 3 कदम उठाए। पहला, सबको एक साथ बुलाया ताकि फैसला मिलकर लिया जा सके। दूसरा, उन्होंने अपने असली मकसद को फिर से याद दिलाया कि हमारा काम प्रार्थना और उपदेश देना है। और तीसरा, जो कि सबसे इनोवेटिव था, उन्होंने एक बिल्कुल नई जिम्मेदारी बनाई। 7 लोगों को चुना जो इस मदद बांटने के काम को, यानी मेज़ों की सेवा को देखेंगे। और यही बात सबसे जरूरी है। अपने मकसद के प्रति वफादार रहने का मतलब ये नहीं कि आप कभी कुछ बदले ही नहीं, बल्कि जैसा कि मरी नोएल थाबुत कहती हैं, वफादारी का असली मतलब है ज़रूरत के हिसाब से ढलना। इनोवेशन या कुछ नया करना वफादारी की कमी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी निशानी है। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का हल तो निकल गया, लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं। किसी भी समुदाय को लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, और यही है हमारा अगला हिस्सा, जीवित पत्थरों से एक इमारत बनाना। यहाँ एक बहुत खूबसूरत मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने बेकार समझकर फेंक दिया, वही कोने का सबसे जरूरी पत्थर बन गया। जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जिसे सबने रिजेक्ट कर दिया, वही पूरी इमारत की नींव बन गई। और फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि समुदाय के लोग भी उन्हीं जीवित पत्थरों की तरह हैं। हर एक इंसान उस आध्यात्मिक घर को बनाने में एक जरूरी पत्थर है। तो मतलब ये हुआ कि असली सॉल्यूशन सिर्फ कोई नया प्रोसेस बनाना नहीं था, बल्कि एक नई आइडेंटिटी बनाना था। एक ऐसा विश्वास जो सबको जोड़कर एक कर दे। जब ऐसा होता है तो वो समुदाय खुद ही एक मंदिर बन जाता है। तो ठीक है, नींव तैयार है, लेकिन अब इमारत बनेगी कैसे? उसके लिए तो एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट चाहिए, है ना? तो चलिए अब उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन। यहाँ यूहन्ना के सुसमाचार की एक बहुत मशहूर लाइन है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अब इसे किसी सख्त नियम की तरह नहीं, बल्कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह देखना चाहिए। ये वो नक्शा है जो बताता है कि जाना किधर है और कैसे जाना है। और सेंट ऑगस्टाइन ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा कि ये मार्ग कोई तंग गली नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए हो। ये तो पूरी इंसानियत को जोड़ने वाला सिद्धांत है। इसे ही वो संपूर्ण मसीह कहते हैं, जहां सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि ये ब्लूप्रिंट किसी को बाहर निकालने के लिए नहीं, बल्कि सबको सही दिशा दिखाने के लिए है। ये पक्का करता है कि वो सभी जीवित पत्थर एक ही दिशा में एक ही इमारत को बनाने में लगे हैं। तो अब हमारे पास नींव है और एक ब्लूप्रिंट भी है, पर इस सब में जान कौन फूंकेगा? वो है कम्युनिटी का कल्चर।
और यही हमारा आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्सा है। अब यहाँ एक शब्द आता है, परमेश्वर का भय या द फियर ऑफ गॉड, और अक्सर लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। इसका मतलब डरना या घबराना नहीं है। भजन संहिता 32 के हिसाब से इसका मतलब है उनके प्रेम में अपनी आशा रखना। ये डर नहीं, बल्कि भरोसे और उम्मीद की एक गहरी भावना है। और ये उम्मीद आती कहाँ से है? इसी भजन की एक लाइन से, पृथ्वी उसकी करुणा से भरी है। जब ये विश्वास मन में होता है तो एक ऐसा कल्चर बनता है जिसमें खुशी होती है, आभार होता है और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत होती है। यही कल्चर उस समुदाय को जिंदा रखता है। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक कामयाब कम्युनिटी का ये पूरा मॉडल आखिर है क्या। तो हमारे पास 4 कदम हैं। पहला, व्यवहारिक नवाचार, मतलब जब मुश्किल आए तो नए और रचनात्मक तरीके खोजो। दूसरा, एकीकृत नींव, एक ऐसी नींव जो सबको एक पहचान और मकसद दे। तीसरा, स्पष्ट मार्गदर्शन, एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट जो सबको रास्ता दिखाए। और चौथा, स्थायी संस्कृति, एक ऐसा माहौल जिसमें उम्मीद और एक दूसरे की परवाह हो। ये चारों मिलकर एक कमाल का मॉडल बनाते हैं। तो उस विकास के संकट का हल कोई एक चीज नहीं थी, ये एक मल्टी लेयर्ड सॉल्यूशन था। इसमें प्रैक्टिकल ज़रूरतों का भी ध्यान रखा गया, नींव का भी, दिशा का भी और कल्चर का भी। इससे यही सबक मिलता है कि कुछ भी लंबा चलाने के लिए सिर्फ अच्छा मैनेजमेंट काफ़ी नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा कुछ चाहिए होता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज के ज़माने में हमारे अपने समुदायों को, चाहे वो हमारा परिवार हो, ऑफिस हो या दोस्तों का ग्रुप हो, उन्हें बनाने वाले वो जीवित पत्थर कौन है? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।